क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई महान सभ्यता अपनी ही विरासत को इस तरह भुला दे कि वो खत्म होने की कगार पर आ जाए? आज हम एक ऐसे ही लेख को समझने वाले हैं, जिसका टाइटल है सनातन का गोधूली, एक सभ्यता का मृत्यु पत्र। अब ये सिर्फ एक लेख नहीं है, इसे एक सीधी चेतावनी की तरह पेश किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर तर्क क्या दिए गए हैं। तो ये लेख शुरू ही होता है इस एक कह सकते हैं चौंकाने वाली लाइन से। और यही लाइन इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। मतलब एक तरफ हमारा गौरवशाली अतीत था और दूसरी तरफ आज की हकीकत, और दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। सवाल ये उठता है कि क्या हम एक ऐसी सभ्यता बन गए हैं जो अपनी ही वैज्ञानिक कामयाबियों को इतनी दूर छोड़ आई है कि अब उन्हें पहचानती तक नहीं। तो मतलब पूरा का पूरा आइडिया इसी पर टिका है कि एक वक्त था जब एक सभ्यता ज्ञान विज्ञान में सबसे आगे थी, और आज का वक्त है जब वो अपनी ही विरासत को पूरी तरह से भुला चुकी है। और यही जो खोई हुई विरासत है, वही इस पूरे तर्क का सेंटर पॉइंट है। अब अपनी बात को साबित करने के लिए लेखक एक बड़ा मजबूत उदाहरण देता है। कर्नाटक का एक मंदिर जहां एक दूरबीन की नक्काशी है। लेखक के हिसाब से ये कोई मामूली आर्ट नहीं है। नहीं, ये तो एक जीता जागता सबूत है इस बात का कि हमारा अतीत कितना एडवांस था और आज हम उस विरासत को संभालने में कितना पीछे रह गए हैं। तो सवाल उठता है कि भाई ये गिरावट, ये पतन शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? तो लेख के मुताबिक इसकी जड़ें जाती हैं सीधे ब्रिटिश राज में। और लेखक इसे कोई मामूली घटना नहीं मानता, बल्कि एक सोची समझी साजिश बताता है। एक ऐसी साजिश जिसका मकसद सिर्फ राजनीति पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी सभ्यता को निशाना बनाना था। इस साजिश को समझने के लिए लेख कुछ जरूरी तारीखें बताता है। कहा गया है कि 1857 में जब सैन्य विद्रोह नाकाम हुआ तो उसके बाद अंग्रेजों ने तरीका बदल दिया। उन्होंने सिस्टम को ही अपना हथियार बना लिया, जैसे कि 1861 का पुलिस एक्ट या फिर 1901 की जाति के आधार पर जनगणना। लेख का तर्क है कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं थे, नहीं, ये समाज को अंदर से खोखला करने के लिए बनाए गए हथियार थे। तो फिर इन सब का नतीजा क्या निकला? इस लेख के हिसाब से नतीजा बहुत भयानक था। समाज को जातियों के अलग अलग पिंजरों में बांट दिया गया। इससे हुआ ये कि एक राष्ट्र की तरह एक साथ खड़े होने की जो ताकत थी, वही खत्म हो गई। फिर आई मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी, जिसने लेखक के मुताबिक एक ऐसी पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार कर दी जो अपनी ही जड़ों से कटी हुई थी। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक गुलामी नहीं थी, ये एक दिमागी गुलामी थी जो आज़ादी के बाद भी चलती रही। अब यहाँ से कहानी आती है आज के दौर में, और यहाँ पर जो आलोचना है वो और भी ज़्यादा तीखी और भी ज़्यादा सीधी हो जाती है। निशाना सीधे आज के पॉलिटिकल और कल्चरल लीडरशिप पर है, जिन्हें लेखक स्वयंभू रक्षक कहकर बुलाता है। और अपनी बात को रखने के लिए लेखक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेटाफर यूज़ करता है, डिजिटल गज़नवी। अब ये डिजिटल गज़नवी क्या है? तो लेखक का इशारा है आज के मॉडर्न खतरों की तरफ, जैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो गया या फिर आइडियोलॉजिकल अटैक। और लेखक का मानना है कि जो मौजूदा लीडरशिप है वो इस नए जाल को समझ ही नहीं पा रही है और बस एक फंसे हुए चूहे की तरह बेबस है। और ये जो तुलना है ना, इससे लेखक की जो मेन शिकायत है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। मतलब एक तरफ लीडरशिप का फोकस कहाँ है? ग्लोबल इमेज बनाने पर, बड़े बड़े कॉरिडोर बनाने पर, फूलों की बारिश जैसी सिंबॉलिक चीजों पर। वहीं दूसरी तरफ लेखक के हिसाब से असलियत क्या है? असलियत ये है कि जमीनी हकीकत को पूरी तरह इग्नोर किया जा रहा है, चाहे वो डेमोग्राफिक चेंजेस हों, समाज का टूटना हो, या फिर जिसे लेखक दुश्मन के आगे सरेंडर का नाम देता है। अब हम पहुंचते हैं लेख के आखिरी हिस्से में, और यहाँ सिर्फ आलोचना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस भविष्यवाणी है। लेखक यहाँ पर कह सकते हैं एक अलार्म बजा रहा है, एक खतरे की घंटी। कितना समय? सिर्फ 5 से 10 साल। जी हाँ, लेखक का दावा है कि भारत को अगला बांग्लादेश या पाकिस्तान बनने में 1 दशक से भी कम का वक्त बचा है। अब ये बहुत बड़ा एक शॉकिंग दावा है, और इसका मकसद यही है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है और वक्त कितना कम है, ये बताया जा सके। तो सवाल है कि इतनी तेजी से गिरावट क्यों? लेख के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, समाज जो सोशल मीडिया की अफीम के नशे में है और उसे असली खतरों की कोई खबर ही नहीं है।
दूसरी वजह, वो बड़े बड़े संगठन जो असल में रक्षा के लिए बने थे, वो अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लब बनकर रह गए हैं। और तीसरी वजह, लीडरशिप, जो इंटरनेशनल प्रेशर के सामने लेखक के शब्दों में सरेंडर कर चुकी है। तो लेख का जो एंड है वो किसी एकेडमिक पेपर के कंक्लूजन जैसा नहीं है। नहीं, इसे एक सीधी और आखिरी चेतावनी की तरह पेश किया गया है, एक अल्टीमेटम। बल्कि लेखक तो खुद अपने इस लिखे हुए को कोई आर्टिकल या एनालिसिस मानता ही नहीं है। वो इसे कहता है एक डेथ वारंट, यानी एक मृत्यु पत्र। और ये शब्द चुनकर वो बिल्कुल साफ कर देता है कि अगर समाज अब भी नहीं जागा तो उसका अंत तय है। और एकदम आखिर में ये सवाल हम सब पर छोड़ दिया गया है। सामने दो ही रास्ते रखे गए हैं, दो चॉइस। या तो वीरता का पुनर्जन्म होगा या फिर सनातन का अंतिम संस्कार। और ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ हमें जानकारी नहीं देता, बल्कि यह हमें सोचने पर और शायद कुछ करने पर मजबूर करता है।